जम्मू कश्मीर को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो मेहरबानी करके इस खबर को जो है वो नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर आप भी किसी को दुकान या फिर जो है वो मकान किराए पर दे रहे हैं या फिर देने की सोच रहे हैं तो इस खबर को शेयर करें और साथ ही साथ गलती से भी जो है वो स्किप ना करें। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक ऐसा बिल पास किया गया है जिसमें अब किराए पर मकान देने या फिर लेने के रूल्स जो है वो बदले गए हैं और इसमें लिखित करार का होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। जम्मू कश्मीर किराएदारी बिल जो है वो 2025 अब जो है वो ये कहें कि ये पेश किया गया, इसे पास किया गया है जिसमें मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों की रक्षा जो है वो इसमें की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिना करार के आप जो है वो किसी को भी मकान जो है वो नहीं दे पाएंगे। ऐसे में एडवांस लेने पर भी जो है वो लगाम यहाँ पर लगाई गई है कि अगर आप किसी से किराया जो है वो एडवांस लेते हैं उस पर भी लगाम लगाई गई है। लेकिन क्या कुछ ये पूरी जानकारी है इसे जरूर सुनिएगा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक किराएदारी जो बिल है वो 2025 पास हो गया है। इस कानून के लागू होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में कोई भी मकान या फिर दुकान या फिर बाकी जो संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो बिना लिखित समझौते के किराए पर नहीं दी जा सकेंगी। बिल का मकसद मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों की रक्षा और जो विवाद होते थे उसके निपटारे के लिए एक ये कहें कि पारदर्शी प्रणाली स्थापित करना है। हालांकि नए कानून के तहत हर किराएदारी समझौता लिखित रूप में होगा और उसकी हर महीने की रेंट ये कहें कि अथॉरिटी के प्रति रेंट अथॉरिटी के पास वहां पर दर्ज कराना जरूरी होगा। रेंट अथॉरिटी की 3 महीने के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ये कहें कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा जो ये कहें कि अनुबंध है वो इसका होना यहाँ पर जरूरी बताया गया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो यहाँ पर इसकी ट्रैकिंग की जा सकेगी। हर जो ये कहें कि कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक पहचान जो है वो UID जो है वो दी जाएगी। सभी रजिस्टर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका डिजिटल रजिस्टर सार्वजनिक वेबसाइट यानी कि पब्लिक वेबसाइट पर जो है वो देखा जा सकेगा। और इस बिल के लागू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ये कहें कि जो लोग रेंट पर रहते हैं या फिर ये कहें कि रेंट पर किसी को मकान देते हैं तो इस तरह का जो पहले कानून था उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि पुराने मामले की सुनवाई पुराने कानून के तहत जारी रहेगी। लेकिन इसी के साथ आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बिल में स्पष्ट किया गया है कि बिना रेंट कोड की इजाजत या फिर लिखित करार की शर्तों का इसमें वायलेशन किए बिना किसी किराएदार को बेदखल नहीं किया जा सकता है। मकान मालिक के हवाले से बात करें तो तभी वो बेदखली का दावा कर सकता है जब किराया लगातार बकाया रहे और मकान का दुरुपयोग हो या फिर बिना इजाजत किसी और को जो है वो दे दिया गया हो। किराया बकाया रहने पर भी अगर किराएदार 1 महीने में भुगतान कर देता है तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकेगा। मकान मालिक की मृत्यु होने पर उसके कानूनी वारिस यदि वास्तविक आवश्यकता साबित करें तो रेंट कोर्ट से कब्जा मांग कर सकते हैं। वहीं किराएदार की मृत्यु होने पर उसके परिवारजन या कानूनी वारिस उसी करार के तहत मकान में रह सकते हैं। हर जिले में रेंट अथॉरिटी और रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो इसमें गठित किए जाएंगे। ये संस्थाएं सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां रखेंगी और किराया विवादों का निपटारा 60 से 90 दिनों के अंदर करने का इसमें मकसद होगा। अपील 30 दिनों के भीतर जो है वो दाखिल यहाँ पर करनी होगी। इसी के बीच आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर मकान मालिक अब यहाँ पर रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए 2 महीने से ज़्यादा और ये कहें कि रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए 6 महीने से ज़्यादा एडवांस किराया नहीं ले सकेंगे। किराए का भुगतान तय जो टाइम है उस तक करना होगा और मकान मालिक को भी जो है वो किराया की रसीद जो है वो देना यहाँ पर ज़रूरी होगा। अगर मकान मालिक किराया लेने से इनकार करता है तो किराएदार इसे डाक या फिर बैंक के माध्यम से बेच सकता है। 2 महीने तक भी किराया स्वीकार न होने पर जो रकम है रेंट अथॉरिटी में जमा कराई जा सकेगी। तो आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव इस बारे में जरूर साझा करें। हालांकि किराया मालिक और किराएदार की आपसी सहमति से तय होगा और यदि विवाद हो तो रेंट अथॉरिटी मकान की सिचुएशन व जगह और बाजार
दर के आधार पर उचित किराया जो है वो इसमें निर्धारित कर सकेगी। हालांकि किराया बढ़ोतरी भी अब मनमानी जो है वो नहीं होगी। कोई भी मकान मालिक अपनी मनमानी से किराया नहीं ले सकेगा। सबसे पहले तो किराएदार की आपसी और मकान मालिक की आपसी सहमति से किराया तय होगा। अगर विवाद हो तो रेंट अथॉरिटी जो है वो इसमें सिचुएशन देखेगी, वो इसमें बीच में आएगी और देखेगी कि यहाँ पर ये जगह कौन सी है और लोकेशन कौन सी है, बाजार कितनी दूर है, आसपास क्या कुछ सुविधाएं हैं, उस पर जो है वो अपना किराया जो है वो यहाँ पर निर्धारित कर सकेगी। किराया बढ़ोतरी भी अब मनमानी जो है वो नहीं होगी। अगर समझौते में जो है वो यहाँ पर दर तय नहीं है तो रेंट अथॉरिटी 10% से ज़्यादा सालाना जो है वो यहाँ पर मंजूरी नहीं देगी और सामान्य मरम्मत की जिम्मेदारी किराएदार की होगी, जबकि बड़ी मरम्मत या ढांचे की देखरेख का दायित्व मकान मालिक का रहेगा। यदि मकान मालिक मरम्मत से इनकार करता है तो किराएदार खुद मरम्मत करवा सकता है और खर्च का 50% तक अगला किराया जो है वो काट सकता है। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि ऐसे बिल को लेकर आप सब लोगों की क्या कुछ राय है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।